हाय वेलकम बैक, दिस इज़ दीपक। और आज की वीडियो में फिजिकल रिपोर्टिंग एनआईटी वारंगल जो टॉप 2 में आता है एनआईटी वारंगल, उसकी फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन क्या कि उसकी डेट सारी जानेंगे। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स में है, डॉक्यूमेंट्स में तुम्हें कुछ इसमें नए डॉक्यूमेंट्स है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को मैं प्रॉपर आपको बताऊँगा। इनकम सर्टिफिकेट का एक जो यहाँ पे एक नया चीज़ मेंशन की गई है, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और सारा प्रोसेस जानेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना, और अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय, देखो सबसे पहले कि 4 से 10 नवंबर के बीच में तुम्हारी रिमेनिंग फीस का बैलेंस जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। आज 6 है तो एक्टिव हो चुका है, तो आप वहाँ से अपना रिमेनिंग फ़ीस पे कर सकते हैं। रिमेनिंग फ़ीस का मतलब होता है कि जिनकी मोर देन 5 लाख है स्टूडेंट्स की इनकम, जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, वो उनको उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पे करनी पड़ती है। अगर लेस देन है 1 लाख और 5 लाख के बीच में है, और जिसका बिल्कुल लेस देन है और मतलब कि 1 लाख से भी नीचे है, उनको पे नहीं करनी पड़ती है। और जो SC ST कैटेगरी, उनको पता है कि 100% फीस वेवर है, ठीक है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर में प्रॉपर दिया हुआ है। एक मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो डिटेल में जान सकते हो। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इससे ज़्यादा हम प्रोसेस को नहीं जानेंगे। तो वो होती है रिमेनिंग फीस, जिसका मोर देन 5 लाख है उसको रिमेनिंग फीस पे करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका स्माइल जो पोर्टल्स है वो ओपन हो जाएगा 7 से 10 नवंबर के बीच में, ठीक है। इन 3 दिनों में तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ बेसिक से डेटा करनी है। और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट तुम्हें सबमिट करना है, इनकम सर्टिफिकेट करना है। इनकम सर्टिफिकेट, देखो इनकम सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर बताता हूँ कि एनआईटी वारंगल में किस तरह का मांगा गया, ठीक है। सबसे पहले 1 अप्रैल के बाद का इशू होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एफिलेटेड, मतलब कि प्रॉपर उनके रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपके पेरेंट्स, आपके मॉम डैड के नाम का जो आधार कार्ड है उसके मतलब उनका जो आधार नंबर होता है वो मेंशन होना चाहिए उसके अंदर। और दूसरी चीज़ है कि आपके फैमिली के बेस पे होना चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम का होगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो एक जो फैमिली एनुअल इनकम होता है उसमें आपके मम्मी और पापा के दोनों के वहाँ पे आधार कार्ड नंबर मेंशन होना चाहिए, और प्रॉपर गवर्नमेंट थ्रू होना चाहिए, ठीक है। उनके रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत मेन हो जाती है, ठीक है। अगर इनकेस अगर नहीं कर पाते हो तो अंडरटेकिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा। अंडरटेकिंग इसके PDF के अंदर, जो मैं लिंक आपको जो PDF डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आप देख सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर, ठीक है। और दूसरी चीज़ स्टार्ट करते हैं कि जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद उसी पोर्टल पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, और 8 से 13 के बीच में तुम्हारे सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे ऑनलाइन थ्रू। उसके बाद तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग की जो डेट है उसमें दी गई है 15 से 18 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। और फिजिकल रिपोर्टिंग अब इम्पोर्टेंट है, उससे पहले इम्पोर्टेंट है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करना। तुम्हारा लिस्ट में वहाँ पे एनआईटी वारंगल जो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट तुम्हें मिलता है तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ताकि उनके पास डेटा आ जाए कि आपने वो सीट है वो कंफर्म कर ली है और आप एडमिशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना रखी है, तो कुछ इसमें जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके अंदर देखो, आधार कार्ड और पैन कार्ड पेरेंट्स का लगेगा, ठीक है। मोम डैड का, आपको पेरेंट्स का वहाँ पे पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। पैन कार्ड सबमिट करना, अगर उससे अगर नहीं है तो तुम अंडरटेकिंग देख सकते हो, और नहीं है तो बनवा के तुम्हें वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। मैंडेटरी है, ये तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा फीस रिमेनिंग के लिए, ठीक है। अगर फीस में वेवर चाहते हो तो ये चीज़ें तुम्हें प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि हाँ, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तुम्हें सबमिट करना ही पड़ेगा। वो तुम्हारा लेटेस्ट होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको इसके अंदर से बाकी तो डॉक्यूमेंट्स वही सेम है, कोई इसमें न्यू नहीं है। हाँ, एक अंडरटेकिंग है 50 रुपये का, नॉन जर्नल स्टैम्प पेपर पे बन जाएगा। इसका भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उनका दिया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है, उनका भी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। स्टेट वाला है तो वो वैलिड नहीं करेंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन की गई कि अगर तुम फीस वेवर चाहते हो तो आधार कार्ड पैन कार्ड तुम्हें पेरेंट्स का सबमिट करना पड़ेगा। अगर और दूसरा चीज़ है कि IT रिटर्न, ठीक है, पिछले ईयर का IT रिटर्न। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास IT रिटर्न्स नहीं पे करते हैं, ठीक है, या फिर उनके पास अगर कोई मतलब कोई उसके पास प्रूफ नहीं है, तो तुम अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते, उसका भी फॉर्मेट PDF में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो देख लेना अच्छे से। और इसमें बाकी यही PDF दे रखी है।
हाँ, फीस तो आपको मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। फीस जैसे अगर मोर देन 5 लाख है तो उसको ट्यूशन फीस पूरी पे करनी पड़ती है। 1 लाख 5 लाख के बीच में होती है तो उसका थर्ड पार्ट देना पड़ता है, थर्ड हिस्सा देना पड़ता है। मतलब 12,000 ट्यूशन फीस है तो उसका 20,800 के करीब बनता है, ठीक है। तो ये तुम्हें वो पे करनी पड़ेगी। तो ये होती है कि रिमेनिंग फीस अगर किसी की बचती है तो उन्हें पे करनी पड़ती है। अदरवाइज तुम्हारा जो भी आपने 72,000 या 35,000 आपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने फ़ी पे की है, तो वो तुम्हें एंड द टाइम सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो भी तुम्हारे एकेडमिक और जो भी अदर चार्जेस मिला के जितना पैसा वो कट इंस्टीट्यूट में कट जाता है, बाकी इंस्टीट्यूट तुम्हें रिफंड कर देती है कुछ टाइम के बाद। मे भी तुम्हें 1 सेमेस्टर के बाद हो सकता है रिफंड हो जाए, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो ये जब अपडेट होगा तो आपको वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी यही मेन चीज़ थी यार। इनके अंदर ना तुम रजिस्ट्रेशन अच्छे से करना। रजिस्ट्रेशन की मैंने डेट बता दी है, बाकी पीडीएफ में दिया हुआ है, तो पीडीएफ से तुम समझ सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई तुम्हें कन्फ्यूज़न है या तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं समझ आई मेरे थ्रू, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।